एक शहर में दीपक और विकास नाम के दो मित्र रहते थे। एक बार दोनों ने बराबर पैसे लगाकर एक व्यापार शुरू किया। दोनों दिन रात खूब परिश्रम करने लगे और कुछ ही वर्षों में उन्होंने उस व्यापार से बहुत पैसे कमा लिए। कुछ समय के बाद विकास ने एक और नया काम शुरू करने का विचार किया। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने मित्र दीपक से उसके व्यापार में पैसे लगाने को कहा। दीपक को यकीन नहीं था कि विकास का वो नया व्यापार चलेगा कि नहीं, परंतु फिर भी उसने पैसे लगाने के लिए सहमति दिखा दी। मेहनत तो दोनों ने बहुत की, परंतु उनका नया व्यापार असफल हो गया। उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उनकी लगानी भी डूब गई। इतना ही नहीं, उनका पहले का व्यापार भी समाप्त हो गया। दोनों मित्र फिर से अमीरी से गरीबी में डूब गए। दीपक अपने मित्र को माफ नहीं कर सका, क्योंकि वो जानता था कि उसके मित्र विकास के कारण ही उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ था। विकास ने उसको बहला फुसला कर नए व्यापार में पैसे लगाने को कहा था। सही निर्णय न लेने के कारण उनका सब कुछ डूब गया। कुछ ही दिनों में दीपक के क्रोध ने भयंकर रूप ले लिया। उसने अपने मित्र से बदला लेने का निर्णय लिया। एक दिन रात को वो चुपचाप विकास के घर गया। उसने इधर उधर देखा और निश्चित किया कि कोई देख नहीं रहा था। उसने पेट्रोल छिड़ककर विकास के घर को आग लगा दी। जब वो वहां से भाग रहा था, विकास ने उसको देख लिया, पर वो कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सका। अपने जले हुए घर को देखकर विकास भी क्रोध से भर गया। उसने भी दीपक से बदला लेने का निर्णय लिया। विकास ने एक बैंक से ऋण लेकर एक नया व्यापार शुरू किया ताकि वो उस व्यापार से कुछ पैसे कमा सके। इस दौरान उसने बाजार में कुछ लोगों से संपर्क किया और कामयाब हुआ। धीरे धीरे अपने संपर्कों के कारण उसने दीपक को उसके व्यापार में भारी क्षति पहुंचानी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में दीपक का सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन दीपक विकास के घर गया और बोला, हमको अब ये पागलपन रोक देना चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी क्षति पहुंचा दी। विकास ने कहा, मुझे भी तुमसे बदला लेना अच्छा नहीं लगा था, परंतु तुमने मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। दीपक ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या ये संभव है कि हम सब कुछ भूल कर फिर से मित्र बन गए? विकास ने कहा, माफ़ करना मुझे, मैं अपने जले हुए घर को कभी नहीं भूल सकता और तुम भी ये नहीं भूल सकते कि तुम्हारा पैसा कैसे डूब गया। अब हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते। दीपक और विकास दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे को माफ तो कर सकते थे, परंतु उनके साथ जो गलत हुआ था उसको कभी भी नहीं भूल सकते थे। मित्रों, क्रोध आना स्वाभाविक होता है, परंतु क्रोध पर नियंत्रण कर लेने वाला व्यक्ति ही प्रशंसा का पात्र होता है। हो चुकी क्षति तो पूरी नहीं हो सकती, परंतु एक दूसरे को माफ करके पुरानी बातों को भुलाने की कला सीख लेने में कोई हर्ज नहीं होता। कोशिश करके देखिए कि क्या आप उन लोगों को माफ कर सकते हैं जिन लोगों ने आपके साथ कुछ बुरा किया था, और ये भी प्रयास कीजिए कि क्या आप उन बुरी बातों को भुला सकते हैं ताकि आगे का जीवन शांतिपूर्वक बीत सके। धन्यवाद।